दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कुमार गौरव सर की पीडीएफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न पहला, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 3। पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा। पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? सही आंसर हो जाएगा। 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7। संविधान निर्माण करने वाला विश्व में प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान का निर्माण करवाया था विश्व में सबसे पहले। बी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 8। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने चंद्रमा पर मानव भेजा था सबसे पहले। ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 9। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 10वां। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। सी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 12। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे थे। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी याद रखना, छोटा और बड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? आंसर होगा चीन। चीन ने कागज़ का उपयोग किया था सबसे पहले। सी ऑप्शन सही।
चलिए प्रश्न नंबर अगला, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन सही, छोटा छोटा हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। सही आंसर हो जाएगा रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा भव्य बांध। भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। सही आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। सही आंसर हो जाएगा राइट बंधु। राइट बंधु ने वायुयान से उड़ान भरी थी सबसे पहले। सी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। सबसे पहले बाबर आए, उसके बाद दूसरे नंबर पर हुमायूं, फिर तीसरे नंबर पर अकबर, अब जहांगीर कितने नंबर पर आए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया। सही आंसर हो जाएगा अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था। सही आंसर हो जाएगा 1526 में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की थी, 1526 में। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई में। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 47 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट करते हैं क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ को। सी ऑप्शन सही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो प्रतिदिन मिले हमारा। अगला प्रश्न 29, बाबर के पुत्र का नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला है, मुगल दरबार के व्रत किस भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे। फारसी भाषा में लिखे गए थे। डी ऑप्शन सही।
प्रश्न नंबर 31, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है दिल्ली में शांतिवन, बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? सही आंसर हो जाएगा गैर नृत्य, गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, सी ऑप्शन सही और इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर अगला है 34, लोसांग, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोसांग सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, एसएससी में सबसे ज़्यादा बार बार के पूछा जाता है लोसांग उत्सव। चलिए प्रश्न नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 36, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं, ये ऑप्शन सही। मैम महत्वपूर्ण है सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। प्रश्न नंबर 37, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? सही आंसर हो जाएगा रंगोली भारत के महाराष्ट्र की लोक कला शैली है, ये ऑप्शन सही, रंगोली महाराष्ट्र की कला है। अगला प्रश्न है 38, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे, बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 39 क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 40, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और दोस्तों भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ये भी याद रखना। प्रश्न नंबर 41 है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, ये ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 42, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे, बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 43 क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा की स्थापना, सी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 44, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सही आंसर हो जाएगा कथकली, मुखौटा नृत्य कथकली से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है और स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा गरबा, गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, और नहीं है पूछा है तो गरबा डांस सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव भारत में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक का उद्भव भारत में हुआ है, ये ऑप्शन सही। कथक भारत में हुआ है इसका आविष्कार। चलिए प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को देव नृत्य कहा जाता है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, क्योंकि एसएससी किसी भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा रिपीट एसएससी एग्ज़ाम में होता है कुचिपुड़ी नृत्य। तो सभी के सभी नृत्य याद करें, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर छपता है पेपर में। चलिए अगला प्रश्न है,